डेटा, केपीआई, ग्राफ, रिपोर्ट। तो डेटा पहले आएगा, उसके बाद ग्राफ आएगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगा, उसके बाद रिव्यू आएगा। ठीक है, तो आपको पहले केपीआई सिलेक्ट करना पड़ेगा। केपीआई सिलेक्ट करने के बाद डेटा सिलेक्ट करोगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद वो डेटा का ग्राफ प्लॉट करोगे। वो ग्राफ और डेटा के दौरान रिपोर्ट बनेगा, दोनों का इस्तेमाल होगा। डेटा का रिपोर्ट होगा, ग्राफ एनालिसिस दोनों होगा, उसके बाद रिपोर्ट बनेगा। और वो रिपोर्ट जो होगा उसका मे बी आफ्टर 2 or 3 रिपोर्ट सबमिशन दे विल डू 1 day. That is the sequence of the management action. तो डेटा के अंदर क्या आता है? प्लान द डेटा। डेटा कलेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस, आपको सिर्फ कलेक्ट करना है। तो डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? आफ्टर यू डिसाइड द केपीआई, सो रिक्वायर्स टू बी कंप्यूटेड indicator to understand the performance indicator related to process objective. So KPI हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। ग्राफ आपको बताता है बिहेवियरल ट्रेंड, रिपोर्ट आपको बताता है करेक्टिव एक्शन लिया है क्या नहीं, रूट कॉज क्या है, रूट कॉज अभी भी पेंडिंग है क्या नहीं, और इंप्रूवमेंट। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विदाउट व्हिच whatever data you collect, KPI you calculate, but unless you come out with a report, it will not tell you the current status. Our review say decision loge aap on changes if needed based on the report. Any system level changes is required or not. So this is a basic relationship which is very important to see. एक कोई भी फंक्शनरी ले लो, वो फंक्शनरी का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ठीक टाइम पे सही क्वालिटी का सही प्रोडक्ट सही क्वांटिटी में फैक्ट्री में लाना, विदाउट एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग टू मच ऑफ इन्वेंट्री। तो उसको नजर में रखते हुए क्या क्या प्रोसेस है उसको लिखना है। ये कौन कौन सी प्रोसेस देके ये फंक्शनरी वो ऑब्जेक्टिव को मीट करता है। Then you decide for each process what are the KPIs, lead and lag measure. Preferably lead measure and lag measure का mixed bag, not one measure, वो दोनों necessary है। फिर आप डिसाइड करो कि उसके पीछे वाला डेटा क्या रहेगा, और डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। फिर वो डेटा को एक गिवन फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट होता है तो मे बी वीकली, कम डेटा आता है तो मे बी मंथली, maybe quarterly. You have to decide. For example, the maintenance related breakdown, etc. Mostly I have seen it monthly is okay, but there are companies where we have also implemented maintenance related breakdown data frequency and severity on weekly basis also. Safety data monthly is normally okay, but the companies where safety related occurrences are very few, they go for even quarterly. So इसका आधार पे reports, उसका frequency, responsibility, that will be based on analysis, remember that. और उसके आधार पे आप कंडक्ट करोगे रिव्यू। तो रिव्यू कौन करेगा, कब करेगा? This is a very good chart actually, based on which the entire sequential activity of the functionary for coming out with a corrective action is really understood properly. और based on the review you can decide that objective में कुछ चेंज करना है क्या नहीं, प्रोसेस में कुछ बदलाव लाना है क्या नहीं। तो दिस एंटायर थिंग फीडबैक एक्चुअली इज क्लोजिंग द एंटायर लूप। तो इन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड केपीआई में आप थोड़ा सा समझा करो कि केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कोई भी फंक्शनरी का डेटा कलेक्शन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। तो उनको ये सवाल अगर किया जाए आपका केपीआई कैसा है, उसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि आप जो मानी के आप क्यूए में काम करते हो, तो वो पूछ रहे हैं आपको कि आप जो ऑडिट कर रहे हो वो ऑडिट से कितने सिस्टम रिलेटेड नॉन कॉन्फॉर्मेंस बाहर आया और वो आपका ऑडिटी उसको एग्री किया, क्या आप समझा पा रहे हो आपका ऑडिटी को? तो देन यू शुड बी एबल टू रिपोर्ट दैट टू मैनेजमेंट। तो मेरा ये सुझाव है सभी फंक्शनरी को खुद का परफॉर्मेंस अप्रेजल खुद करने के लिए केपीआई के ऊपर नजर दीजिए और डेटा कलेक्ट कीजिए, केपीआई को रिपोर्ट कीजिए। ठीक है, देन कम्स सम 8 क्वेश्चंस फॉर ऑन डेटा मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बहुत सोच के इसको बनाया। जस्ट टेक ए लुक एट दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस रफली सम्स अप द एंटायर डेटा मैनेजमेंट।
सो क्या क्या सवाल है? सवाल ये है, डज दिस केपीआई रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर की फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो मैंने पहले डिस्कस किया। सो एक्सप्रेस योर केपीआई फुल्ली। यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉर्मूला क्या है। जैसे आप देखोगे जो कार्ड ग्राफ जो अंकल ने दिखाया था एसआर ऑटो का, वो ग्राफ ओरिजिनली हम लोग हमारा जो एक्मा का सीआई एक्मा का जो मतलब 3 साल का जो लीन प्रोग्राम था, उसका जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हम लोग बनाए थे, उसका एक रिफ्लेक्शन था उधर। आप देखोगे सारे जो पॉइंट है इधर लिखा हुआ है, वो सब वो ग्राफ में आपको मिल जाएगा, फॉर्मूला से शुरू करके फ्रीक्वेंसी, यूनिट, सब कुछ। Would you be able to control the KPI? Please remember that you are responsible for its improvement, corrective action. If performance go down, you have to really improve it. So the question is that you being the owner of the KPI, do you have access to control? For example, अगर आप QA का ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट स्कोर आप बोल रहे हो कि आपका आउटपुट है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट योर KPI. 3, you should be able to collect data on this, plot graphs if needed, and present report for its improvement and countermeasure at a given frequency. तो डेटा कलेक्ट करने के बाद केपीआई को कंसोलिडेट करने के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा, ट्रेंड एनालिसिस करना होगा, रूट कॉज एनालिसिस करना होगा, करेक्टिव एक्शन प्लान करना होगा, फिर आप इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो कि क्या इंप्रूवमेंट किया है। और प्रोसेस ओनर होने के नाते आपको ये करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सवाल, is this lead or lag KPI? If it is lag, is it possible to collect some lead data to improve it? So have a mixed baggage. That's what I was telling you. दोनों ही चाहिए, आपको रिजल्ट भी चाहिए, आपको रिजल्ट के पीछे का ड्राइवर भी चाहिए, right? Now comes critical questions for data management. Another 4 questions. Do you have the data against the KPI? Who collects the data? At what frequency? Is there a format? That is what is coming out. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कंपनी को, डेटा कलेक्शन का फॉर्मेट को फ्रीज कीजिए केपीआई फ्रीज करने के बाद, और उधर फॉर्मेट में ही आप फ्रीज कीजिए। फॉर्मेट इज अ 4th लेवल डॉक्यूमेंट अंडर ISO 9000। सो इसको एज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड रखिए, रिविजन नंबर भी लिखिएगा उधर, ऑथराइजेशन भी होना चाहिए। हाउ विल यू गेट इट? इज देयर एनी लीड डेटा? सो लीड डेटा अगर है, दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली। मिक्स्ड पैकेज। डू यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ? व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ? ट्रेंड चार्ट, बार चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, माने whatever is the data, belt chart, there are so many types of graphs. कौन सी ग्राफ आपका डेटा को सही मायने में रिप्रेजेंट करता है, इसको डिसाइड कीजिए। Who will plot at what frequency? Who will analyze? That is also important. Can you make a report on the KPI? Analyze the KPI, suggest countermeasure to improve it. What will be the format of the report? फॉर्मेट को भी फ्रीज कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि every time the process owner must try to convert the performance oriented process to a great extent to system oriented process. System oriented process से consistency आता है, repeated output आता है, so that is important. Don't keep it performance oriented output. That makes the process dependent on the particular person. Who is going to review based on what report at what frequency? What are the possible decisions? All right.